मंदिर में भेजती हैं। आज के ज़माने में जब हम अपनी बेटियों का विवाह करते हैं तो बाजार में भेजेंगे, सिनेमा में भेजेंगे, मार्केटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर भेजेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं भेजते। कोई भेजता है भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए? ये बिटिया तेरा ब्याह है, जा मंदिर में पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लो, या बड़े बुजुर्गों के पास जाओ आशीर्वाद ले करके आओ। नहीं, हमारे यहाँ तो लड़की देखने के लिए, आप लोग भी जाते हो प्रधान जी लड़की देखने? हैं? लड़की देखने फोटो से काम नहीं चलता। अरे फोटो की बात छोड़ो, अब तो देखो मोबाइल में इतने साधन हो गए, वीडियो कॉल से बात करते, लेकिन फिर भी देखने जाते हैं। हमारे बनारस में एक लड़की को देखने के लिए 160 लोग आए। कितने? हाँ, 160। अभी तो इतना कथा में अलाउ नहीं है, कथा में अलाउ नहीं है 50 से ज्यादा, लेकिन लड़की देखने के लिए 160। माने वो लड़की को देखने के लिए आए कि पूरी बारात लेकर, और बेचारी लड़की बिल्कुल कठपुतली की तरह से सजा उजा के और बीच में ला करके 160 आदमी के बीच में लड़की को ला करके खड़ा कर दिया गया। और इतना नहीं, खड़ी नहीं है, सब बारी बारी से पूछना शुरू कर देते हैं। सास अपने मतलब की बात। अच्छा, सास को क्या चाहिए बहू से? हैं? लड़ाई? लड़ाई चाहिए? ये तो भोजन चाहिए, रोटी पानी की व्यवस्था है। सास ससुर को यही चाहिए। सास अपने मतलब की बात, ससुर अपने मतलब की बात, देवर अपने मतलब की बात, ननद अपने मतलब, सब मतलब की बात कर लिए। बाकी जितने पास पड़ोसी, मौसी मौसा, फूफा चाची चचा सब आए जितने, सब कर लिए। उसके बाद बच्चे को लड़का, प्रधान जी लड़का पूना से इंजीनियरिंग कर रहा था। लड़के का नाम था पप्पू। हाँ, जब सब बात कर लिए तो इंजीनियर साहब बचे। इंजीनियर साहब ने अपने माँ बाप से कहा, आप लोग लड़की से बात कर। तो माँ बाप ने कह दिया, हाँ जी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत सरल है, हमारे कुल खानदान घर के लायक। इंजीनियर साहब ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन लड़की को तो मेरे साथ रहना है ना, थोड़ा हमें भी बात कर। तो आजकल के माँ बाप बड़े समझदार होते हैं। जब लड़का ने प्रस्ताव रख दिया, सब धीरे धीरे खिसकते हैं। जब धीरे धीरे सब खिसक लिए, बच्चा को लड़की और लड़का दोनों बचे। लड़का का नाम पप्पू और लड़की का नाम पम्मी। पम्मी, हाँ, पम्मी। तो इंजीनियर साहब ने जब पम्मी के सामने बैठे तो लड़का ने कहा, पम्मी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया, पूछो। तो इंजीनियर साहब कहते हैं, पम्मी जी आपको गाना गाने आता है? तो लड़की फिर शर्म से धीरे से सिर को हिला दिया, कहा, हाँ जी इंजीनियर साहब हमें गाना गाने आता है। तो इंजीनियर साहब बोलते हैं, जरा सुनाना। तो बड़े प्यार से सुनाते, मेरा बदनाम हुई कन्हैया तेरे लिए, मेरा जिसका प्याला होगा राणा ने भेजा होगा, जिसका प्याला होगा राणा ने भेजा होगा, जिसका प्याला होगा राणा ने भेजा होगा। अमृत बनाया होगा, अमृत बनाया होगा सवरिया अमृत बनाया होगा सवरिया तेरे लिए,
सामने पूछा, पम्मी जी गाना गाने आता है? तो लड़की ने धीरे से गाना सुना दिया, हाँ जी हमें गाना गाने आता। इंजीनियर साहब ने कहा, पम्मी जी आप गाना तो बहुत अच्छा गाती हो। फिर पप्पू जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ गाना तो बहुत अच्छा गाती हो, क्या आपको डांस करने आता है? डांस? लड़की ने कहा, इंजीनियर साहब हमें गाना भी गाने आता है और हमें डांस भी करने आता है, क्या आपको तबला बजाने आता है? तबला? इंजीनियर साहब फेल हो गए। लड़की ने कहा, ये बताओ हमें गाना भी गाने आता, हमें डांस भी करने आता, ये आपको तबला बजाने नहीं आता तो बनारस से बुलाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की पूजा की। प्रधान जी मोबाइल बाद में दो। पूजा की पूजा की अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभग बरुमा। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभाग परमागा। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई। रही देखन फुलवारी। गई रही देखन फुलवारी। हो गई रही देखन फुलवारी। बावरी सखी मंदिर के बाहर, सीता जी मंदिर में, बावरी सखी के मन में आया, ये जो एक सखी है ना, एक सखी, इसका नाम है चारुशीला। चारुशीला। और ये चारुशीला कौन? श्री हनुमान जी पहले से ही बाग में प्रवेश कर चुके थे, सबसे पहले इनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा। मंदिर के बाहर बावरी सखी के मन में आया, सखी हमारी दर्शन करके आए, इसके पहले मैं बाग का निरीक्षण करूं। अगर बाग में एक भी आदमी होगा तो बाग से बाहर निकाल दूंगी, फिर अपनी सखी सीता को ले जा करके बाग में घुमाएंगे, क्योंकि राजकुमारी है सीता जी, रोज फुलवारी में आती नहीं है। एक दिन किशोरी जी बाग में आई, धनुष टूटने के पहले मैया ने, कार्तिक का महीना है, बहुत सुंदर। इसी कार्तिक के महीने में आपको ये श्री राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और लाइव के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, श्री राघव कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में आप जिनकी भी इच्छा हो दान करने का, आप अपने स्वेच्छा के अनुसार इस ट्रस्ट में दान दे सकते हैं। कार्तिक महीना में वैसे भी दान देने का बड़ा फल होता है। तो कथा भी हो रही है, गौशाला भी है, और पठन पाठन की भी व्यवस्था है, अनाथालय की व्यवस्था है, वृद्धाश्रम की व्यवस्था है। जिन व्यक्ति के मन में ये भाव आए और जिसके मन में ये हो कि गोदान के लिए या विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए या वृद्धाश्रम के लिए, अनाथालय के लिए, जिन्हें भी दान करना हो, तो आप देख रहे हैं लाइव के माध्यम से अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। दान का बहुत महत्व होता है, और जो दान करता है, जो व्यक्ति दान करने वाले व्यक्ति को रोकता है, मना करता है ना,
वो एक आंख से काना हो जाता है। बलि भगवान को, हाँ, वामन भगवान जब गए थे, बलि शुक्राचार्य जी ने बलि जी को रोक दिया दान करने से, इसलिए एक आंख की। इसलिए जिनका मन करे दान की संग विहाय, इसके मन में भाव आया, बाघ का निरीक्षण करने के लिए गई। और जब बाघ का निरीक्षण करने के लिए गई तो बाघ में एक पुरुष नहीं बल्कि दो पुरुष, एक नहीं दो। और जो बाग में एक नहीं दो पुरुष खड़े हैं, तो जैसे ही सखी, ये बांवरी सखी बाग में जाकर के घूमने लगती है, तो प्रभु श्री राम ने देखा और भगवान को देख करके ये पागल सी हो जाती है, अपने सुध-बुध को खो देती है। और जब अपने सुध-बुध को खो देती है तो तुरंत सीता जी मंदिर में है, दौड़ी दौड़ी रोती रोती सीता जी के पास पहुंचती है। सब सखियों ने पूछा, तासु दशा देखन सखिन, पुलक गातु जलु नैन, कहु कारण निज हरस, पूछे ही सब मृदु बैन। सखी, अभी तो तुम बड़े प्रसन्न मुद्रा में थी, ये अचानक तुमको क्या हो गया? अभी तो बड़ा फुदक रही थी बाग में, फुलवारी में जा करके बाग में तो घूम रही थी, हम लोग के साथ मंदिर में नहीं आई। बावरी सखी ने कहा, क्या बताऊं? तुलसी बाबा से पूछा गया, बाबा, इस दुनिया संसार में अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है तो हम कैसे समझेंगे कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो रही है? तुलसी बाबा ने बहुत बढ़िया बात को कह दिया। संतों ने, महापुरुषों ने भी संदेश दे दिया। जिस समय हनुमान चालीसा का पाठ करो और पाठ करते समय हमारे नेत्रों में आंसू आ जाए, मंदिर में जाओ, पत्थर के मूर्ति के सामने जब भगवान का दर्शन करो और दर्शन करते समय जब मेरे नेत्रों में आंसू आ जाए, कथा में बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हो और कथा सुनते समय जब नेत्रों में आंसू आ जाए, कीर्तन करते समय जब नेत्रों में आंसू आ जाए, तो समझ लेना परमात्मा की कृपा। बोले मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मन गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहरी, मम गुण गावत
ॐ